आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग इमेजिंग कैसे करते हैं और डिजिटल फोरेंसिक्स कैसे की जाती है। तो टोटल वीडियो जो आज की है हमारी है वो डिजिटल फोरेंसिक्स पर है, जिसमें हम ये दो टूल यूज़ करेंगे, एक एक्सेस इमेज एफटीके इमेजर और ऑटोप्सी। तो डिजिटल फोरेंसिक्स परफॉर्म करने के लिए हमें एक इमेज चाहिए होती है जो कि हम किसी भी ड्राइव की बनाते हैं, या फिज़िकल हो या वर्चुअल ड्राइव हो, कुछ भी हो। तो मैंने अपने सिस्टम्स के साथ अपनी एक डैमेज यूएसबी मैंने अटैच की है, जो कि ये है। ये शो नहीं हो रही, ऑल दो इसके बहुत से तरीके हैं कि हम इसको शो करवा सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मगर हमने फोरेंसिक्स का टास्क परफॉर्म करना है और देखना है कि कैसे चीज़ परफॉर्म की जाती है। तो हम इसको पहले शुरू करते हैं, पहले इसकी इमेज बनाते हैं। तो हम अपना एफटीके इमेज ओपन करेंगे। ऑल दो मैंने अपनी तमाम जो पिछली दो वीडियो जो उसमें बताया हुआ है कि विंडोज़ को यूज़ करते हुए हम कैसे इमेजिंग करते हैं, और काली लिनक्स को यूज़ करते हुए हम कैसे इमेजिंग बनाते हैं। तो फिज़िकल ड्राइव हमारे पास है, हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने ड्राइव चूज़ करनी है। हमारे पास 8 GB की यूएसबी है, इतना मुझे याद था कि मेरे पास 8 GB की यूएसबी है ये वाली। तो नेक्स्ट करेंगे फिनिश। यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने इस इमेज को रखना है वहाँ रखें, और वहाँ वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। अब उससे पहले हमसे पूछा है आपने कौन से फॉर्मेट पे रखना है। तो और डब्ल्यू जो रॉ फॉर्मेट है, ये तमाम एक जनरल फॉर्मेट होता है ये वाला, जो कि तमाम सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है फोरेंसिक्स के लिए। क्योंकि अभी हम इमेजिंग कर रहे हैं, तो जो इमेजिंग जो फाइल सेव होगी वो हम यूज़ करेंगे अपने ऑटोप्सी के अंदर। अब ऑटोप्सी भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इमेजिंग चीज़ के ऊपर फोरेंसिक्स का टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो रॉ जो होते हैं ये बहुत से सॉफ्टवेयर जनरली तो पे सपोर्ट करते हैं, तो हमें रॉ को चूज़ करना चाहिए इस फॉर्मेट को। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने जो कुछ भी डाल दें, डाटा कुछ भी हो सकता है, अपना नेम डाल दें, एग्जामिनर, कुछ भी। एंड यहाँ पे हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। तो हम अपने डिस्क पीसी में आते हैं, लोकल डिस्क ई में आते हैं हम, और यहाँ पे हम अपना सेव कर देते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं हम कि F में सेलेक्ट करते हैं, F में यहाँ पे अपना हम लोग सेव कर देते हैं, F में डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अपने इमेज फाइल को, हम लिखते हैं 8 GB USB, ठीक है, विदाउट एक्सटेंशन। हमने एक्सटेंशन नहीं देनी, एक्सटेंशन ये खुद ऑटोमेटिकली दे देगा। और अगर आप इंक्रिप्शन लगाना चाहते हैं तो इंक्रिप्शन कर दें, यहाँ पे AD के नाम से ये कर देगा एल्गोरिथम यूज़ करते हुए। तो हम इसको जस्ट फिनिश करेंगे एंड स्टार्ट। अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब 8 GB की वैसे तो ये इतना टाइम नहीं लेगा। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ बड़ी स्पेस की इमेजिंग बना रहे हैं आप, तो उसमें ज़ाहिर बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, आपके रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। तो ये देखें, ये भी टाइम ले रहा है। ओके, तो अब देखिए इसने तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर दी। अब ये तमाम चीज़ें पूरी करेगा। इसमें ये हैश भी कैलकुलेट करके देगा, हैश इनक्रिप्शन। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है हैश क्या होता है, इनक्रिप्शन क्या होती है, और ये जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे होते हैं ये क्या होते हैं, तो कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो पे बनाऊँ डिटेल वीडियो। और टूल भी यूज़ करूँगा, उसके अंदर मैं बताऊँगा कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। आपने अगर अपने डाटा को या अपनी फाइल्स को इनक्रिप्ट करना है या सिक्योर बनाना है, उसको कैसे किया जाता है, या उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन की कैसे की जाती है, तो उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो में बनाऊँगा मैं। तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे। ये देखें जी, अब इसने में सारे जो हैश होते हैं, जितने पॉसिबल हैश हैं, ये इसने में बता दी कि MD5 हैश ऐसे है, इसका शाह हैश ऐसे है, सिक्योर हैश एल्गोरिदम।
तो ये तमाम चीज़ें इसमें बता रही है। ये चीज़ें है जो तब हम लोग इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए चेक कर रहे होते हैं। तो इसको जैसे हम क्लोज़ कर देंगे, यहाँ से हमारा काम इमेजिंग बन चुकी है क्लोज़। हम जाके पहले से चेक करते हैं, इसे क्लोज़ कर देंगे। हम चेक करते हैं, हमने इसको रखा था एफ़ में अंदर, ठीक है। तो एफ़ में रखा था कि ई में रखा था, ये ई में रखा था। देखें 8 GB की हमारे पास एक 8 GB USB के नाम से हमारे पास ये फाइल्स मौजूद हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ऑटोप्सी को ओपन करना है। अब हम इससे टास्क परफॉर्म करेंगे। कोई भी जब कोई इंसिडेंट हैपन होता है डिजिटल फोरेंसिक्स में, तो सबसे पहले जो काम फोरेंसिक्स वाले करते हैं वो उसकी इमेजिंग क्रिएट करते हैं ताकि उसमें उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। फिर उस इमेजिंग की कॉपी बनती है ताकि मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकें। मतलब इमेजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप इस सिस्टम के स्टेट को महफूज कर लेते हैं कि उसमें अगर जैसे एक हैकर है, उसने कुछ अटैक किया है सिस्टम पे, तो हम उसकी एक कॉपी बना लेते हैं कि उस अटैकर का कौन सा आईपी था, उस वक्त कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे थे। फिर हम उसकी कॉपीज़ बना लेते हैं, मुख्तलिफ जगह सेव की जाती हैं कॉपीज़, और उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रखी जाती है। तो अब हम यहाँ पे अपना न्यू केस ओपन करेंगे, ठीक है। हम केस नंबर देंगे, केस नंबर हम दे देते हैं 01, ठीक है। बेस डायरेक्टरी हम इसको, मतलब जहाँ पे हमने इसको सेव करना है अपने प्रोजेक्ट को, हम दिस पीसी में आएंगे, हम एफ़ में सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑटोप्सी, ठीक है, ऑटोप्सी प्रोजेक्ट, ओके। तो जस्ट हम इसको सेलेक्ट करते हैं अपने फोल्डर को। हमारा केस टाइप सिंगल है, सिंगल यूज़र है, एंड इसने ये देखें खुद से नाम दे दिया है। नेक्स्ट करेंगे, केस नंबर हम दे देंगे 0000, नेम अपना दे देते हैं, नेम देते हैं टीचर। उसके बाद अपने फ़ोन ईमेल के, तो जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तब आप दे सकते हैं। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, एंड जस्ट फिनिश करेंगे। अभी डेटाबेस बना रहा है पूरा अपना। उसको अभी तक हमने इसको इमेज नहीं बताया कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है। अभी हमने जैसे अपना लैब, लेट सपोज एक किस्म की लैब क्रिएट की है, उस लैब के अंदर हम इसको इमेज का बताएंगे, अपने डाटा सोर्स ऐड करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर आएगा, हमने इसको जनरेट न्यू होस्ट नेम, हम इसको सिंपल ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है कि सेलेक्ट डाटा सोर्स टाइप, डिस्क इमेज और वीएम फाइल हमारे पास या लोकल डिस्क है। हमारे पास इमेज पड़ी हुई है डिस्क की, ठीक है। तो हमने जस्ट को नेक्स्ट करना है, इसका पाथ बताना है, हमने डाटा सोर्स का पाथ कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर आना है, दिस पीसी में हमने ई में स्टोर किया था इसको, तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे इसे ओपन करेंगे, ये है। एंड आगे जो डिफ़ॉल्ट चीज़ रहने देनी है, आपने हैश वैल्यू डालना चाहते हैं आप, जो हमें वहाँ से मिली थी हैश, जो हमने कॉपी करनी तो यहाँ पे डाली थी। अगर तो हैश मैच करेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमारी फ़ाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई। हम देखें यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो फ़ाइल इमेज बनाई थी हमने, उसके अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं किसी ने की, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट नेक्स्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल ही रहने देना आपने। देखें यहाँ पे देखना तमाम, सेलेक्ट ऑल कर दें। अच्छा, इस पर ये है कि ना, ये वाला जो इसका मॉड्यूल है ये ज़रा टाइम ज़्यादा लेता है, तो अभी पर रिसोर्स इतने नहीं होते, तो इसीलिए हम इसको डिसेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। अब ये तमाम जो उसके डाटा सोर्सेज हैं वो इमेज को उठा रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, तमाम चीज़ को देख रहा है। इसमें टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, इसमें आपका तकरीबन घंटा आधा घंटा लग जाएगा इसके अंदर। इट्स डिपेंड अपॉन द रिसोर्स ऑफ द योर कंप्यूटर एंड योर फाइल, सो इट विल टेक टाइम, सम टाइम। तो देखिए इसने तमाम जो चीज़ें वो डाटा ऐड कर दिया, इसने इमेज को एनालाइज करके इसने अपने अपने जो लैब बनाई थी उसके अंदर उसने स्टोर कर लिया। अब ये कह रहा है कि डाटा सोर्स हैज़ बीन एडेड टू द लोकल डाटाबेस, फाइल्स आर बीइंग एनालाइज्ड। ये फाइल एनालाइज हो रही है, इसे कैंसिल करें या फिनिश करें।
इट्स डिपेंड अपॉन यू। नाउ यहाँ पर अब ये स्क्रीन आपके पास मौजूद होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन चीज़ है। अभी ये एनालाइज कर रहा है, 2% है, ये इतने पूरा 100% हो जाएगा। ये पूरी फाइल को एनालाइज करके इसमें डिलीटेड फाइल्स क्यों कौन सी थी, यहाँ पे इसने ना तमाम मॉड्यूल्स दे दिए हैं। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब जब ये तमाम चीज़ें एनालाइज हो जाएंगी, 100% हो जाएगा, फिर हमारे पास ने ना ऊपर से कुछ ऐसे में बटन दिए हुए टॉपसी ने कि हम जो इमेज वाली चीज़ें होती हैं, इमेज वाली फाइल्स ऑल ओवर द डिस्क, वो एक जगह इकट्ठी कर देता होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज फाइल्स पर, इमेज टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बता रहेगा, अभी तो एनालाइज सारी पता हो रहा है, ठीक है, 100% नहीं हुआ। तो यहाँ पे तमाम वो बता देगा ग्रुप की सूरत में कि आपके पास इस डिस्क के अंदर ये इमेजेस फाइल मौजूद है, ठीक है। तो इसे हम क्लोज़ करते हैं, अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आए, हम लोग फाइल व्यूज़ में आएंगे, ये पे फाइल टाइप्स, एक एक मॉड्यूल को चेक करें, खुद से चेक करें, देखें क्या चीज़ है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि कुछ आपके पीसी को हो जाएगा, आपका डाटा लीक हो जाएगा, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आप खुद चीज़ें देखेंगे, आपको खुद समझ आए कि आप क्या कर रहे हैं। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि नहीं समझ आती हम कैसे करें, कैसे चीज़ें परफॉर्म करें। मगर आप जब बारी बारी वन बाय वन एक चीज़, जैसे मैं अब यहाँ पे ऐसे था ना, तो मैं पहले टैब को देखता हूँ, वीज़र आया, फिर मैं अगेन इस पे आया, मैं एक एक चीज़ को देखता जाऊँगा भाई किसके अंदर क्या 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 कुछ पड़ा हुआ है। जो मुझे समझ आ रहा है कुछ समझे, नहीं समझ आ रहा आप गूगल पे सर्च करें उसकी वैल्यूज़ को लिख के कि भाई ये वैल्यू या ये एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि डिलीटेड फाइल्स भी बता रहा है कि आपके सिस्टम में कितनी डिलीटेड फाइल्स मौजूद थी, ठीक है। फिर इवन केस में ये बताता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, हालांकि हमने यूएसबी के लिए हमने यूज़ किया है। ये देखें, हम लोग यूएसबी के लिए यूज़ कर रहे हैं, इमेजिंग यूएसबी का कर रहे हैं। तो यूएसबी में पता लग जाता होता है कि जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको यूज़ किया गया था उसका उसका वर्जन कौन सा था, वो कौन सा वर्जन यूज़ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसमें कौन कौन से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम यूज़ हुए हुए हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट एनालिसिस रिजल्ट भी बता देता है एट द एंड ऑफ द फुल एनालिसिस। तो आप डिलीटेड फाइल्स में आएँ, यहाँ पे चेक करें आपके पास कौन कौन सी डिलीटेड फाइल्स मौजूद हैं। अभी बहुत सारी आएंगी ये डिलीटेड फाइल्स, क्योंकि अभी एनालाइज हो रहा है, ठीक है। देन आपने इसको फिर अगर सेव करना है, आपने कुछ सेलेक्टेड फाइल आपकी है, तो आपने इसको टेक्स सेव टेबल एज CSV फाइल के अंदर, ये एक्सेल की फाइल में आपकी जाकर सेव हो जाएगी। कोई वीडियो है, कोई पिक्चर है, उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलती जाएगी। तो जब ये एनालाइज हो जाएगा तो आप इसमें से इसको डिस्कवर करें बारी बारी, वन बाय वन। फिर इसमें बताएगा आपके पास कम्युनिकेशन, मतलब IP के लिहाज से बता सकता है, जियो लोकेशन के हवाले से बता सकता है, कुछ भी बता सकते हैं। अब ये तो USB होती है, जिसमें हम लोग कुछ मुख्तलिफ स्मॉल पीस ऑफ डाटा जो शेयर कर रहे होते हैं या सेव करते हैं। तो अगर आप जब बड़े पैमाने पे आप यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब डिस्क की फोरेंसिक्स हो रही होती हैं, पूरे कंप्यूटर की फोरेंसिक्स हो रही होती है, वो तो सारी पता TB में उसकी डिस्क की होती है ना, स्पेस वगैरह। तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं एंड पेड वर्जन यूज़ होते हैं, ताकि हमें आसानी हो सके एक एनालिस्ट को। तो उसमें ज़ाहिर बात है आपको बहुत उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें कि उस वक्त बंदे ने क्या किया था, लॉग इवेंट्स क्या आ रहे थे, फिर उस वक्त क्या टाइम था, उसने कितनी दफ़ा लॉग इन किया। तो यूज़ में तो ये चीज़ें शेयर नहीं होती। तो इसीलिए हम ये तरीका होता है अटॉप्सी को यूज़ करने का। अटॉप्सी एक बड़ा मशहूर टूल है, क्योंकि ये आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में बता देता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, पहले इमेजेस वाली फाइल्स को या वीडियोज़ वाली फाइल को एक जगह इकट्ठा कर देता है तमाम डिस्क के चुन के, ताकि यूज़र्स को बारी बारी हर फाइल के अंदर जाकर ना सर्च करना पड़े, ठीक है। देन आपको फिर बताता है इसमें कौन से इंस्टॉल प्रोग्राम यूज़ हुए हुए थे, फिर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताता है, ठीक। एंड फिर ये बता रहा होता है भी कि साइज़ के हवाले से इसने देखो साइज़ के भी कैटेगराइज बनाया हुआ कि जो 200 MB या 50 MB के दरमियान की फाइल है वो इस पर एक ग्रुप में आ जाएँ, ग्रुपिंग की होती है। सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका भी है, ठीक। एंड आखिर में आपको रिपोर्ट भी जनरेट करके दे देगा। अभी देखिए अभी तक हमें 13% हमारी एनालिसिस हुई है। तो ये सब था
आप देखें कुछ भी करना है आपने आपने अगर पास पिक्चर्स मौजूद हैं आपके पास, तो आपने जो उसको सेव टेक एज अ CSV फाइल में सेव कर लेना है। ठीक, जनरेट रिपोर्ट पे आ सकते हैं आप। और जब आप डिस्क को यूज़ करेंगे पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, तो उसमें टाइमलाइन भी आएगी। टाइमलाइन में इतना होता है भी यूज़र ने कब लॉगिन किया, कब एग्जिट किया, उसने कौन सी टाइम पर कौन सी चीज़ें परफॉर्म की, तो ये सब चीज़ इवेंट और फ्लो सारे आ रहे होते हैं उसमें। तो ये सब था, ऐसे यूज़ किया जाता है और ऐसे एनालाइज किया जाता है चीज़ों को।